सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। आज हम मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेव। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन is form of exponent and x plus 2 equal to 5. It called be equation. As a linear have one power of variable and have the relation between the two terms left and right hand side में एक इक्वल का इक्वलिटी का सिंबल है, तो हम उस टर्म्स को लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। इन केस यदि ये सिर्फ एज 2x plus 3 होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये ओनली एक्सप्रेशन होगी। यदि इसके इक्वल में हम यहाँ 5 लिख दें तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें और उसको हम x की वैल्यू फाइंड करें, ये सारे प्रोसेस को सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब हमारे पास आता है कि इन लीनियर इक्वेशन को हमने क्या 8th में पढ़ा है? नहीं, हम 6th 7th में भी पढ़ के आ रहे हैं और इनका सॉल्यूशन करते आ रहे हैं। अब यहाँ हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनमें प्रॉपरली कुछ डिजिट्स के क्वेश्चन होंगे, मनी के होंगे, करेंसी के होंगे, डेज के होंगे, ठीक है, कुछ पैरामीटर टाइप की प्रॉब्लम होगी, नंबर्स की होंगी, एज की होंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एज ए सम स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होंगी? वन वेरिएबल की इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। पॉइंट इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इक्वेशंस में हम किसको क्या पढ़ेंगे। यदि हम वेरिएबल की बात करते हैं तो x वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये भी कांस्टेंट है। x की वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है, एज कुछ भी, एनीथिंग एज। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 है। इन केस यदि हम -2 कर दें बोथ साइड तो हमारे पास एक रिलेशन मिलेगा कि x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2 मीन्स हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ 2 को माइनस कर दिया, तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट होगा ये x होगा और राइट साइड में 3 होगा, और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। इसके एक सेकंड मेथड भी है जो हम डायरेक्टली बच्चों से करते हैं। कम से कम ये दोनों साइड में हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है किसी नंबर्स को, इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस करके हम सॉल्व करें। एक केस सेकंड प्रोसेस को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, एज 2x इक्वल टू 5 माइनस 3। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। नाउ यू कैन है 2x इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या हुआ, यदि हमने 3 को उधर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय 2 और बोथ साइड, या ये कह सकते हैं x इक्वल टू 2 अपॉन 2 मींस 1, x इक्वल टू 1 इज आंसर। इन केस यदि ये कहा जाए कि चेक इट, यदि हमें चेक भी करना हो तो क्या करेंगे? चेक करने के लिए हमने जो x की वैल्यू निकाली है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। चेक करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 है और x को हम 3 पुट कर दें तो ये 5 जो राइट हैंड साइड है वो आ गई। इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। आज अब मैथ्स 8th क्लास चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टडी करते हैं। इसको थोड़ा डीप में समझ लें कि व्हाट इज द
relation between the variable and numbers, or the variables and coefficient. इस चैप्टर में हमारे पास दो टाइप के वर्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल्स एक चैप्टर हमने कुछ पढ़ा है 6th-7th में, मोनोमल, बाइनोमल, ट्राइनोमल, और यहाँ हम कुछ इस टाइप से, यदि हम 2x + 3 और 3x + 5, 5x + 4 एक्सेट्रा कुछ हम ax + b कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि रिलेशन ऑफ द कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। ये इक्वेशन नहीं होती, ये इक्वेशन तब बनती हैं तब इनके साथ में यदि हम ये 2x + 3 = कहीं 5 मार्क कर दें, 3x + 5 = 2 मार्क कर दें, as 5x + 4 = 9 मार्क कर दें, और as it ax + b = 0 पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वलिटी का जो सिंबल आया है उसके बेस पर हम इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल 1। अब इनको सॉल्यूशन करने का प्रोसेस क्या है कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, मींस x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म्स को लेते हैं, as 2x + 3 = 5 हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपली हम इसको 3 को उधर शिफ्ट कर दें, अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दें, और 2 से उसके बाद डिवाइड कर दें, as 2x = 5 - 3, 2x = 2 और x = 2/2, then x = 1। अब x का जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, वो x की वैल्यू 1 आ गई, मींस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। अब चेक इट, वेरीफाई करें इसको यदि कि इसका आंसर सही भी है नहीं, तो यहाँ हम चेक करने के लिए कह सकते हैं कि चेक करेंगे, तो चेक करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारे पास इक्वेशन की है उसको यूज करेंगे और x की वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे जो हमने यहाँ फाइंड आउट की, 2 + 3 = 5, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड यदि आ गई तो ये आंसर हमारा वेरीफाई हो गया, मींस आंसर इज राइट। सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एज 2x + 3 = 5 है, तो इसमें बैलेंस ऑफ इक्वेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यदि हम इक्वेशन को बैलेंस कर दें तो क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ से हटाना है, इस 3 को यहाँ से शिफ्ट करना है, तो क्या शिफ्ट करें, हम यहाँ से 3 माइनस कर देते हैं, as 2x + 3 - 3 = 5 - 3, मींस बोथ साइड 3 सेपरेट कर दिया हमने, बोथ साइड 3 सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट हुआ, लेफ्ट साइड में 2x और राइट साइड में भी 2। नाउ डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, as this means to cancel, यहाँ भी 2 cancel, तो x = 1 is the solution of this equation। हमारे पास जो बेसिक बातें थी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो हमारे पास ये दो प्रोसेस होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी, हमने वन वेरिएबल की सिंपल इक्वेशन ली, उनको हम कैसे सॉल्व किया ये हम कर सकते हैं। इन केस यदि हमारे पास कोई और भी इक्वेशन आ जाए, एज हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, या कोई डिफरेंट इक्वेशन एज दिस हम y के वेरिएबल में ले लें, z के वेरिएबल में ले लें, a और b के वेरिएबल में ले लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएबल इज एनी x y z कुछ भी हो सकता है। एज इनको सॉल्व करें तो जैसे 5y = 9 - 4 और 5y = 5, और यदि हम 5 को
5 से डिवाइड कर दें एज, तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, मीन्स y की वैल्यू इज 1। इन केस यदि कोई क्वेश्चन तुम अपनी बुक से ले सकते हो, तो एज एक क्वेश्चन हम ले लें, जहाँ एक क्वेश्चन लिखा है बुक में 2x/3 = 18। यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, इस 3 को उधर ले जाके शिफ्ट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें करना है 2x = 18 × 3, मीन्स हमने जो डिनोमिनेटर में 3 था उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन केस हम दूसरा प्रोसेस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करें तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो भी ये पॉसिबल है। नाउ डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 18 × 3/2, और 2 से यदि हम 18 को कैंसिल करेंगे तो ये 9 × 3 मीन्स 27 वैल्यूज ऑफ x। यदि इन केस एक टाइप के क्वेश्चन हो गया, यदि हम कोई और लेना चाहें, एज एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्वेश्चन है कि 1.6 = y/1/5। ये भी बुक का क्वेश्चन है, और इसमें यदि हमें यहाँ y/1.5 राइट साइड में दे दिया गया, 1.6 लेफ्ट में दे दिया गया, तो हमारे पास इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या प्रोसेस है कि बोथ साइड 1.5 ऑफ दिस इक्वेशन, और यदि हम इसको एज y = 1.6 × 1.5 कर दें तो भी पॉसिबल होगा। हम इनको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 15 डेसिमल को यदि हम सॉल्व करना चाहें, अब डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने पहले किया है वो कर सकते हो, एज यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 होगा, यहाँ से हटाएंगे ये 10 हो जाएगा, ये तो इसमें कर सकते हैं। दूसरा, इसको डेसिमल हटा करके हमारे पास क्या मिला, हम इसको लिखना चाहेंगे तो 16 × 15/10 × 10। यदि और इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो कुछ और हो सकता है, एज 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 2 से यदि हम यहाँ कैंसिल कर दें तो 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या होगी, 8 × 3 = 24/10 मीन्स 2.4 भी इसका आंसर होगा। इसको यदि हम वेरीफाई करना चाहें तो राइट हैंड साइड में y की वैल्यू पुट कर दो और हमारे पास इसका वेरिफिकेशन आ जाएगा। सिमिलरली आप एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट आसानी से कर सकते हो, और आगे हम फिर अगली एक्सरसाइज पे कुछ बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसको फिर आप लोग एज ए होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। फर्दर हम आपकी बुक का जो सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। उस क्वेश्चन में कहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर, let the multiple is the resulting by half, you get 1/8, what is the number। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है उसको हमें लेट करना है, let the number be x। ये नंबर जो हमें फाइंड करना है उसको हमें कंसिडर किया कि वो x है। अब उसने जो कंडीशन बोली है उनके अनुसार हमें काम करना है। उसने कहा है सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ दिस नंबर, मींस x में से हाफ को माइनस करना है, देन मल्टीप्लाई बाय हाफ, इसको फर्दर हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इस टाइप में आता है 1/8। हम अब इसको सोल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले सोल्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि या तो 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें एज 1/2x, ये 1/4 और ये 1/8। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको राइट साइड में शिफ्ट कर दें, या फिर बैलेंसिंग करें। अब बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो हम क्यों ना इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये बैलेंस हो सके। तो इन केस यदि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड एज,
तो यहाँ आएगा 4/2x माइनस 4/4 इक्वल टू 4/8, जिसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2x, यहाँ 1 और ये 1/2। फिर 1 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो एडिंग ऑन बोथ साइड 1 एज 1 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1। ये 1 प्लस माइनस आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ हमारे पास जो टर्म्स आएगी वो 2x आएगी। राइट साइड में इनका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2/2 मीन्स 3/2। नाउ फर्दर ये 2 से हमें एलिमिनेट करना है 2 को, तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो यू कैन राइट 2x/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 मीन्स यहाँ हमारे पास आएगा एज x इक्वल टू 3/4। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि दिस नंबर इज 3/4। एज इट बहुत सारे एप्लीकेशन तुम्हारी बुक में दी हुई हैं, उनको 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं। इन केस यदि आपको कोई डाउट आता है तो फर्दर मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन अपने डाउट्स डालें और मैं उनका सॉल्यूशन आपको करा देंगे। नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। यदि हमारे पास वेरिएबल बोथ साइड दिया हुआ हो तब हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। एज यदि हम थर्ड एक्सरसाइज की बात करें, ये क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 2.2। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का। एज वन का पार्ट कोई भी हम ले लेते हैं, बट प्रोसेस हम सीखना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। एज फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इस टाइप में एक क्वेश्चन हमें बुक में गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बोथ साइड शिफ्ट करें, बोथ साइड बैलेंसिंग करें, या वन वेरिएबल को एक साइड कर दें, कोएफिशिएंट को अपोजिट साइड कर दें। प्रोसेस क्या है कि हमारे पास वेरिएबल एक साइड में आनी चाहिए और कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को दूसरी साइड में लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि यदि 3x है तो इस 2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें 2x को, और राइट साइड में हमारे पास 18 आ जाएगा। तो हमारे पास ये डिफरेंस ऑफ बोथ इज x और ये 18 आ गया, मीन्स हमारा जो आंसर है वो 18 आ गया। सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज 18। सिमिलरली यदि हम किसी और ऐसे ही क्वेश्चन को लें, ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें नंबर फ्रैक्शन में भी गिवन है, हम उनको ले सकते हैं। एज फर्स्ट ऑफ ऑल 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ये क्वेश्चन तुम्हारा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बुक का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर है वेरिएबल, इधर भी है इधर भी है, कांस्टेंट दोनों साइड में है। हम इस वेरिएबल को एक साइड में ले जाना चाहते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज 2x/3 माइनस 7x/15 इक्वल टू 3 माइनस 1। ये हम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टेकिंग एलशियम ऑन बोथ साइड, यदि हमारे पास यहाँ एलशियम लेने की रिक्वायरमेंट है तो एलशियम ले लेते हैं। यहाँ तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू है और फ्रैक्शन में नहीं है, एज इंटीजर्स है। तो यहाँ हम एलशियम लेंगे, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 15 15 और 3 5 15 5 2 10x माइनस 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 7x आएगा। तो हमारे पास ये स्टेप आया 10 माइनस 7x इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं 2 इंटू 15 डिवाइड बाई 3। 3 से यदि 15 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10। इसको यदि हम चेक करना चाहें तो x की वैल्यू 10 को लेफ्ट साइड में पुट करें और राइट साइड में पुट करें। चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2x/3 प्लस 1। तो वैल्यूज ऑफ x क्या है 10/3 प्लस 1। ये हमारे पास है 20/3 प्लस 1
means 20 plus 3 upon 3 means 23 upon 3. Now for checking for right hand side, right hand side have the 7x upon 15 plus 3. हम यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे as 10 और 15 आपस में कैंसिल हो सकते हैं बाय 5. 5 से हम 10 को 15 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 7 टू 14 बाय 3 प्लस 3. और यदि हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 14 प्लस 9 बाय 3 मीन्स 23 बाय 3. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो पार्ट थे वो हमने वेरीफाई किए और वेरीफाई करने पर हमारा रिजल्ट है वो ठीक हो गया. बोथ साइड आर इक्वल. फर्दर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें बोथ साइड वेरिएबल्स आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नॉर्मली ऑल क्वेश्चंस आर सेम प्रोसेस. हमें सबसे पहले एक रिलेशन बनाना होता है, लीनियर इक्वेशन बनानी होती है और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है. लीनियर इक्वेशन बनाने का सबसे इजी प्रोसेस ये है कि जो फाइंड करना है हमें उसको कंसिडर करना है, लेट करना है कि ये x है. उस x से हम रिलेशन ढूंढेंगे जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे क्वेश्चन में. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. मीन्स एक नंबर हमने सोचा, उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया. सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स बाय 8 और उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. देन रिजल्ट नाउ ऑब्टेन 3 टाइम्स द सेम नंबर. सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर. तो यदि ये कंसीडर किया जाए कि वो नंबर क्या है तो हम सबसे पहले ये लेट करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स. वो नंबर x होगा. बट x क्या है जो किसी कैंडिडेट ने सोचा, वो हम y भी सोच सकते हैं, z भी सोच सकते हैं, a भी सोच सकते हैं. तो यहाँ हमने नंबर सोच लिया कि वो x है. और उसने क्या है कि सब्ट्रैक्ट कंडीशन है कि x माइनस 5/2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 8. बट रिजल्ट हमें क्या मिलता है 3x मिलता है. जो हमने टर्म्स ली, हमने जो नंबर लिया उसमें क्या आ गया सब्ट्रैक्ट 5/2 एंड मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट बाय 8 एंड नंबर ऑब्टेन्ड 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर. तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गया और इन वेरिएबल्स x को हमने इसमें रिलेट किया. उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ क्या करना है, यदि हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 8x माइनस 5 इंटू 8/2 इक्वल टू 3x. और यदि हम यहाँ इस 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. हमारे पास रिजल्ट रहा 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x. और फिर हमने अभी सुना, हमने सोचा, हमने सीखा कि यदि हम वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट कर दें तो और कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें. तो हमें इससे क्या करना है, इस 3x को लेफ्ट में और 20 को राइट साइड में शिफ्ट करना है. तो 8x माइनस ये 3x पॉजिटिव है तो ये इधर आके माइनस 3x आएगा और राइट साइड में माइनस 20 प्लस 20 हो जाएगा. देन डिफरेंस ऑफ द 8 एंड 3 इज 5x. 8 माइनस 3 5 और ये राइट साइड में 20. यदि हम 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 4. अब यदि हमें चेक करना हो तो क्या आएगा, चेक कर लो. यदि चेक करते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करो. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी x माइनस 5/2 इंटू 8. मीन्स यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा x इज 4 माइनस 5/2 इंटू 8. मल्टीप्लाई करो या सिंपलाई करने की बात करोगे तो क्या होगा 8 4 32. माइनस यहाँ करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 8 40/2 इज 20. मीन्स हमें यहाँ मिलेगा 12. सिमिलरली यदि हम राइट साइड में भी चेक करेंगे तो राइट साइड को भी हमारे पास
राइट साइड में चेक कर लेते हैं। राइट साइड में क्या था हमारे पास 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 4 आल्सो 12। तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो राइट हैंड साइड। ऐसे ही हमारे पास और एप्लीकेशंस हैं जिनको वन बाय वन ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन केस यदि कोई आती है तो आप कमेंट में डाल दो, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन और आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। उसमें क्या गया, रिड्यूसिंग द इक्वेशन इन द सिंपलर फॉर्म। मीन्स कोई क्वेश्चन हमें दे दी जाए और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एज यदि हम एक्सरसाइज 2.5 का एक क्वेश्चन ले लें, कोई भी वन क्वेश्चन ले लें, हम उसको सॉल्व करें तो कैसे होगा। एक थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज x upon 2 minus 1 upon 5 equal to x upon 3 plus 1 upon 4। हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रिड्यूस करना है। पहले यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 3 है या 4 है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को शिफ्ट करते हैं। वेरिएबल शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, x by 2 minus x upon 3 equal to 1 by 4। ये 1 by 5 इधर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम x के साथ एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 3x माइनस 2x इक्वल टू 5 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा x अपॉन 6 इक्वल टू 9/20। इस 6 को यदि हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो 9 इंटू 6/20 होगा। और इसको थोड़ा सा और सिंपलाइज कर दें तो क्या होगा, यदि हम सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ 10 होगा। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 27/10, जिसको यदि तुम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो 2 पॉइंट या तो ये लिख दें, और यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2.7 भी आएगा। तो x की वैल्यू 2.7 और 27/10 इस फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा। इसी का कोई और भी क्वेश्चन लेना चाहें तो ले सकते हैं। एज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज से, और ये थोड़ा सा हम लेंदी लेते हैं। एज ये क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 10। एज 10 क्वेश्चन में कहा है कि 0.25 into 4f minus 3 equal to 0.05 10f minus 9। इन क्वेश्चनों को हम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर पाते हैं। यहाँ हम डेसिमल में नंबर हमारे पास है तो नॉर्मली 2 प्लेस बिफोर डेसिमल है। 2 प्लेस बिफोर डेसिमल डालेंगे तो क्या होगा, 25/100 4f माइनस 3। यहाँ भी 2 प्लेस बिफोर डेसिमल है तो ये 5/100 इंटू 10f माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोथ साइड 100 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बाहर है। इन केस मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी 25 4f माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 10f माइनस 9। अब अभी हम और देख रहे हैं कि ये 5 और ये 25, इनमें 5 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर से यदि हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 5 4f माइनस 3 इक्वल टू 10f माइनस 9। अब ब्रैकेट ओपन कर दें हम तो हमारे पास यहाँ मिलेगा 20f माइनस 15 इक्वल टू 10f माइनस 9। अब वेरिएबल को वन साइड शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20f माइनस 10f इक्वल टू 15 माइनस 9। 15 माइनस 9 क्यों, क्योंकि 9 तो नेगेटिव था ही, इधर 15 नेगेटिव है जो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
इसलिए हमने 15 पॉजिटिव को पहले लिख दिया। देन डिफरेंस ऑफ बोथ इज 10f और यहाँ डिफरेंस क्या हुआ 6, तो f इक्वल टू 6/10। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.6 इसका आंसर है। यदि डेसिमल में करता है तो 0.6 आ गया, नहीं तो यदि 3/5 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.6 से भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कहा जाता है कि रिड्यूसिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन देन आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन को हमें पहले रिड्यूस करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाना है और उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसमें कहा है कि एज फर्स्ट क्वेश्चन में है 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2। मीन्स यहाँ पर हमें राइट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल फ्रैक्शन में दे दिया, एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स ऊपर दे दी, एक नीचे दे दी, और फिर इसको हमें रिड्यूस करना है इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। या तो हम 3x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, या हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म्स। जो भी हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज होगा। 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3x, मीन्स 8x माइनस 3 इक्वल टू 6x। अब वेरिएबल हमारे पास 6x राइट में है, 8x लेफ्ट में है, तो हम इस 6x को भी लेफ्ट में ले जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा 6x, जबकि 3 को नेगेटिव को राइट में लेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 माइनस 6 इज 2x इक्वल टू 3, और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये हमारे पास वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। यदि चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। यदि चेक करेंगे तो होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 8x माइनस 3/3x ये वैल्यू हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 3/2 माइनस 3/3 इंटू 3/2, मीन्स यदि हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। इसको लिखेंगे तो 4 3 12 माइनस 3/9/2। इनको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9/9/2 मीन्स 9 इंटू 2/9, और 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया 2, जो राइट हैंड साइड है। इज क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, बट एक एप्लीकेशन भी है जिसमें हम एक एप्लीकेशन भी ले लें। यदि तो एक एप्लीकेशन में कहा है द एज ऑफ द हरी एंड द हैरी आर इन द रेशियो इज 5:7। 4 years from now the ratio of their age will be 3/4. Find their present age। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज कंसिडर करनी पड़ेगी कि वो है क्या। यदि हम एक सिंगल वेरिएबल में ही कंसिडर करेंगे कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 6। लेट द present age of Hari be 5x and present age of Harry, सेकेंड पर्सन का नाम हैरी है, भी 7x years। हमारे पास दोनों की एज का रेशियो गिवन है, हैरी और हैरी का, बट उसने कहा है कि आफ्टर 5 years
लगभग अब से 4 साल बाद, 4 years बाद, लेटर 4 years later the age fraction are changed। तो वो चेंज होकर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहेंगे तो 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इक्वल टू 3/4। 4 years के बाद दोनों की एज बढ़ेगी। यहाँ पर 5x था तो 5 प्लस 4, यहाँ पर 7x है तो 7x प्लस 4 ऐड हो जाएगा, और इनकी जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, वो 3/4 हो गया। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, एज 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 5x प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 4। हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20x प्लस 16 इक्वल टू 21x प्लस 12। अब देखो कि यहाँ पर वेरिएबल 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 16 और 12 कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल को सेम लाएंगे। तो सेम में हम 21x को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 20x माइनस 21x इक्वल टू 12 माइनस 16। हमने कॉन्स्टेंट को उधर शिफ्ट किया, प्लस था तो उधर माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास लार्ज नंबर है 21 और वो निगेटिव भी है तो माइनस एक्स आएगा। यहाँ लार्ज नंबर 16 है तो यहाँ भी माइनस आएगा। लेकिन जब माइनस बोथ साइड है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 4। यदि x 4 है तो हमें फिर एज बतानी होगी कि व्हाट इज एज ऑफ द हरी एंड द हैरी। तो यहाँ जो हमने कंसीडर किया था कि 5x एंड 7x है, तो यहाँ हम फिर लिखेंगे देयरफॉर the present age of Hari be 5 into 4 equal to 20 years and present age of Harry be 7 into 4 equal to 28 years। इस टाइप से आपके इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया, और इसके अकॉर्डिंग हमने जो कंसेप्ट थे, जो भी एक्सरसाइज थी, उन सारी एक्सरसाइजों के 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के हमने यहाँ सॉल्यूशन किया है और ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। इसके बाद यदि आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे सेंड करेंगे और मैं उनका सॉल्यूशन फर्दर बना करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग फर्दर वीडियो देख करके उसको सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। आप अपने डाउट्स जो हैं वो ध्यान दें कि इसको ज़रूर मुझे सेंड करें। ओके, थैंक यू।